अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मुझ पे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पे 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़्ल व करम, एहसान अज़ीम, करम, रहमत, इनायत कि उस पाक परवरदिगार अज़्ज़ा व जल ने हमें एक बार फिर माह रमज़ान का मुक़द्दस और बाबरकत महीना अता किया और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से, एहसान अज़ीम से आज हम रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो चुके हैं और आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे क़ियाम, सियाम, तरावी और दीगर इबादात को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम जो कोर्स कर रहे हैं फ़ैज़ान रमज़ान कोर्स, आज उसकी दूसरी क्लास है और दूसरी एपिसोड है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान रमज़ान कोर्स में हम मुख्तलिफ़ उमूर सीखेंगे, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है फ़ैज़ान रमज़ान कोर्स, यानी इसमें हम रमज़ान से मुतअल्लिक़ा ज़रूरी मसाइल को सीखेंगे। रमज़ान से जो मुतअल्लिक़ा मसाइल हैं, जैसा कि रोज़ों से मुतअल्लिक़ा मसाइल सीखेंगे, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक की निहायत अहम इबादत है। इसी तरह तरावीह, इसी तरह हम ईद उल फ़ितर के मसाइल, नमाज़ ईद और इसी तरह हम फितराने के मसाइल भी सीखेंगे। माशाल्लाह आपके कमेंट्स वगैरह भी आते रहे, आपकी तालीकात, आपके फ़ीडबैक भी माशाल्लाह आते रहे। आपने दुआओं से नवाजा, बहुत अच्छे तासुरात दिए। अल्लाह ताला आपकी महब्बतों को दुआ वो फ़ज़ाइल और सवाब हमने सुने, उसी से कंटिन्यू करके इंशाअल्लाह हम कुछ उन फ़ज़ाइल को कंटिन्यू करके जो बाकी रहते हैं, उसके बाद हम अदाबात की तरफ, कि जो रोज़े ना रखने के अदाबात हैं वो सुनेंगे और उसके बाद हम मसाइल फ़िक़हिया की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है कि रोज़ेदार का सोना इबादत, उसकी खामोशी
तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। कि रोज़ादार अगर कुछ भी ना भी करे, फ़राइज़ वाजिबात सुनन मुअक्कदा और जो उसके ऊपर ज़रूरी मामलात हैं वो अदा करे। बिलफज़ अगर वो कुछ ना भी करे, वो सोया भी रहे तो उसका सोना भी इबादत है, उसका खामोश रहना भी तस्बीह में शुमार होता है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसका अमल मकबूल होता है। रोज़े छोड़ने के क्या नुकसानात हैं, आइए वो देख लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत व बगैर मरज़ इफ्तार किया यानी ना रखा तो ज़माना भर का रोज़ा भी उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की थी अब किसी तरह नहीं पा सकता। लिहाजा हमें हरगिज़ गफलत का शिकार होकर रोज़ा रमज़ान जैसी अज़ीम शान नेमत नहीं तर्क करनी चाहिए। जो लोग रोज़ा रख कर बगैर सही मजबूरी के तोड़ डालते हैं उन्हें अल्लाह ताला के कहर व गज़ब से डरना चाहिए। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान को पाया और उसके रोज़े ना रखे वो शख्स शकी यानी बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक ना किया वो भी शकी यानी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा वो भी शकी यानी बदबख्त है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है कि फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो यानी मिट्टी में मिल जाए कि जिसके पास मेरा जिक्र किया गया उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो यानी मिट्टी में मिल जाए कि जिस पर रमज़ान का महीना दाखिल हुआ फिर उसकी मगफिरत होने से कबल गुजर गया। और उस आदमी की भी नाक मट्टी यानी खाक आलूद हो कि जिसके पास उसके वालिदैन ने बुढ़ापे को पाया और उसके वालिदैन ने उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया, यानी उसने अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत को हासिल ना किया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, देखिए हदीस पाक में फरमाया गया कि 3 शख्स ऐसे हैं, खुसूसियत के साथ इनका जिक्र हुआ कि 3 अशखास ऐसे हैं कि जो शकी और बदबख्त हैं, जिनकी नाक खाक आलूद हो जाए, मट्टी में मिल जाए। उनमें से एक कौन? जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होने के वक्त आप पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता। हमें भी गौर करना चाहिए कि हम कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर होता है, आया हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या नहीं? दूसरा, वो वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की खिदमत ना करने वाला, वालिदैन को पाकर और अपने लिए जन्नत का सामान ना करने वाला, चाहे वालिदैन दोनों हो या उनमें से एक हो। ये भी हमें गौर करना चाहिए। आया हम में से कोई अपने वालिदैन का नाफरमान तो नहीं? यकीन जानिए वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं। उनसे पूछिए जिनके वालिदैन नहीं। वालिदैन जैसी नेमत कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरी और अहम चीज़ कि जिसने रमज़ान का महीना पाया, जिसने बाबरकत वाला, रहमतों वाला, मगफिरत वाला, जहन्नम से आज़ाद करने वाला महीना पाया, लेकिन उसने इस महीने में नेक आमाल करके, इबादत करके, रोज़े रख कर, तरावी पढ़कर और दीगर इबादत करके गुनाहों से बचकर जन्नत को हासिल ना किया, तो वो भी बदबख्त है, वो भी शकी है और उसकी नाक भी खाक आलूद हो। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, रोज़े के उलमाए किराम ने 3 दर्जे और 3 मेयार बयान किए हैं। यानी गोया के रोज़े 3 तरह के होते हैं रखने वालों के एतबार से। एक रोज़ा वो कि अवाम का रोज़ा, और दूसरा खवास का रोज़ा, और तीसरा वो रोज़ा होता है जो अखस्सुल खवास का होता है।
तीन किस्म की कैटेगरीज की गई हैं रोजों के हवाले से। आइए अब इनके बारे में सुनते हैं कि ये तीन किस्म के रोजे होते क्या हैं, अवाम के रोजे से क्या मुराद है, खवास के रोजे से क्या मुराद है, और इसी तरह अखस्सुल खवास के रोजे से क्या मुराद है। रोजा, जैसा कि हमने इसकी तारीफ जानी कि रोजा कहते हैं और अवाम का यही रोजा होता है। रोजा कहते हैं और ये रोजे की तारीफ भी है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक मुफ्तिरात सलासा यानी तीन चीजें, खाने पीने और जिमा से रुके रहना अल्लाह की रिजा के लिए नियत के साथ रुके रहना, ये रोजा है। ये रोजे की तारीफ है, शरई तारीफ है, और यही अवाम का रोजा है। तो तारीफ क्या हुई, इसको नोट कर लीजिए और याद रखिए, उम्मीद आपके पास कॉपी पेंसिल भी होगी, कि रोजा कहते हैं तुलुए सादिक, सुबह सादिक, यानी सुबह सादिक से मुराद ये है कि जब फजर का वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त खत्म होता है, इसको कहते हैं तुलुए सादिक, सुबह सादिक। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक तीन चीजें, मुफ्तिराते तलाता, खाना पीना और जिमा से रुके रहना, और किस नियत से, अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब के लिए रुके रहना, इसको रोजा कहते हैं। और यही अवाम का रोजा होता है। यानी ये मिनिमम लेवल है, मिनिमम मुतालबा अवाम से ये है कि उन्होंने ये काम करना है तो उनका रोजा काउंट होगा। लेकिन इससे मजीद अगर इन चीजों में, इस चीज में, इस तारीफ में और इस अमल में वो इजाफा करेंगे तो वो खवास का रोजा बन जाएगा, और इससे मजीद जब वो इजाफा करेंगे तो वो फिर अखस्सुल खवास का रोजा बन जाएगा। तो खवास का रोजा क्या होता है कि इन काम करने के साथ साथ, यानी खाना पीना और जिमा से रुकने के साथ साथ, वो अपने तमाम आज़ा को भी गुनाहों से और बुराइयों से रोके, अपने तमाम आज़ा को और अपने आप को गुनाहों से रोके, ये खवास का रोजा है। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी किस्म है, वो है अखस्सुल खवास का रोजा। वो क्या होता है, वो ये कि अपने आप को तमाम उमूर से तर्क करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ मुतवज्जे हो जाना, मुतवज्जे इल्लाह हो जाना, ये अखस्सुल खवास का रोजा है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, पहली तारीफ भी आपने देख ली, पहली कैटेगरी का जो रोजा है वो भी आपने देख लिया। दूसरा जो रोजा बयान किया गया कि उसमें कि आज़ा को भी गुनाहों से बचाना, यानी आज़ा का भी रोजा रखना। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है आज़ा के रोजे, यानी आंख का रोजा, कान का रोजा, यानी उसका ये रोजा होने के साथ साथ, जो खवास का रोजा है उसका ये रोजा होने के साथ साथ कि वो सुबह से लेकर, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से बचा रहे। इसके साथ साथ वो आज़ा का रोजा भी रखे, आंख का रोजा, कान का रोजा, मुंह का रोजा, इसी तरह जिस्म के दीगर आज़ा का रोजा, हाथ का रोजा, पाँव का रोजा, इन आज़ा का भी वो रोजा रखे, तो ये खवास का रोजा होगा। अब इन आज़ा के रोजे रखने से क्या मुराद है, इन आज़ा के रोजे रखने से मुराद ये है कि हर उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी से बचाया जाए, हर अपने जिस्म के हिस्से को गुनाहों से महफूज किया जाए। अब आंख का रोजा क्या हुआ कि गुनाहों की तरफ देखा ना जाए, कान का रोजा क्या हुआ कि गुनाहों भरी गुफ्तगू सुनी ना जाए, मुंह का रोजा क्या हुआ, गुनाहों भरी गुफ्तगू की ना जाए, हाथ का रोजा क्या हुआ कि अपने हाथ से, हाथों वाले हाथ से मुतल्लिका जो गुनाह है वो ना किए जाए, जैसे चोरी है, किसी को मारना है वगैरह। इसी तरह पाँव के रोजे से मुराद ये है कि गुनाहों की तरफ चलकर ना जाया जाए। तो ये है खवास का रोजा। और जो अखस्सुल खवास का रोजा है वो आपको बता दिया कि इन चीजों के साथ साथ, यानी पहली दो कैटेगरीज को वो जब फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा, और इसके साथ दुनिया से बेपरवाह होकर वो खालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, उसका मतबह नजर अल्लाह की रिजा होगी, उसको दुनिया से कोई परवाह नहीं होगी, तो इसको कहा जाता है कि ये अखस्सुल खवास का रोजा है। आइए अब हम चलते हैं मसाइल फिक़हिया की तरफ, जो हमारे इस कोर्स का अहम टॉपिक है, अहम हिस्सा है। पहले हमने फजाइल और जो रोज़ा वगैरह ना रखने के अज़ाबात वगैरह उनको डिस्कस किया। अब हम मसाइल फ़िक़हिया की तरफ चलते हैं। रोज़े की तारीफ अर्ज कर दी। अब रोज़े की नियत किस तरह हम करेंगे और नियत कहते किसे हैं।
तो मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, याद रखिए, पहले नीयत को समझ लीजिए, फिर हम रोजे की नीयत अर्ज करते हैं। नीयत कहते हैं किसी भी काम को करने का पुख्ता इरादा। दिल में किसी भी काम को जब करने का पुख्ता इरादा होगा तो उसको कहेंगे कि इस शख्स ने नीयत कर ली है। अक़दुल क़ल्बी अलल फ़िअल, किसी भी काम को करने का जब इंसान दिल में पुख्ता इरादा कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि इसने फलां काम करने की नीयत कर ली है। तो ये है नीयत। इससे पता चला, इस तारीफ से पता चला कि जुबान से नीयत का कोई अमल दखल नहीं है। नीयत में जुबान का कोई अलाका और ताल्लुक नहीं है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सहरी का वक्त खत्म हुआ, हमने तो जुबान से नीयत के अल्फाज पढ़े ही नहीं, यानी वो कहते हैं हमने नीयत की नहीं, तो आया हमारा रोजा हुआ या नहीं। तो उनको समझ लेना चाहिए कि जुबान से अल्फाज बोलने का नीयत में कोई अमल दखल नहीं है, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो कोई भी इबादत हो। नीयत का जुबान से ताल्लुक नहीं है, नीयत का ताल्लुक है दिल से। तो किसी भी काम को करने का जब दिल में पुख्ता इरादा हो, पुख्ता आज़म हो, आज़म मुसम्मम हो, तो हम कहते हैं इसने नीयत कर लिया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है, कोई इरादा कर लेता है कि मैं कल जरूर बाजार जाऊंगा, हम कहेंगे इसके बाजार जाने की इसकी नीयत है, दिल में उसने इरादा कर लिया, तो ये नीयत हो गई। इसी तरह रोजे की अब नीयत क्या है? आसान, कि नीयत की कि कल मैं रोजा रखूंगा, दिल में ये इरादा कर लिया, उसका रोजा हो गया। सहरी का वक्त खत्म हुआ या होने वाला है और उसने इरादा कर लिया दिल से, जुबान से एक लफ्ज नहीं बोला कि कल मैं रोजा रखूंगा, मैंने रोजे की नीयत की, तो उसकी नीयत हो गई। हाँ, जुबान से कह लेना मुस्तहब है, बेहतर है कि जुबान से भी कह लिया जाए। तो उलमाए किराम ने इसको मुस्तहब करार दिया है, जुबान से भी नीयत कर ली जाए, लेकिन जुबान से अगर नहीं की तो कोई हरज नहीं है। और एक और नीयत से मुतालिक याद रखें कि रोजे जो हैं वो कई अक़साम के होते हैं। जैसे रमजान का रोजा भी है, नीयत तो हमने अर्ज कर दी कि रमजान के रोजे की नीयत कैसे करेंगे, दिल में फकत इरादा होना चाहिए, जुबान से कह लेना बेहतर है। अब वो अल्फाज क्या है वो मैं आगे अर्ज करता हूं। पहले ये देख लीजिए कि रोजे कई किस्म के होते हैं। हम तो पर्टिकुलर रमजान के रोजों को फोकस किए हुए हैं, लेकिन ज़िम्नन रोजे तो चूंकि नफली भी होते हैं, रोजे चूंकि नजर मुअय्यन के भी होते हैं, रोजे चूंकि नजर गैर मुअय्यन के भी होते हैं, रोजे क़ज़ाए रमज़ान के भी होते हैं, रोजे कफ़ारे के भी होते हैं। इसी तरह और भी कई अक़साम के रोजे होते हैं। तो ज़िम्नन उसके मसाइल भी हम अर्ज करते रहेंगे। तो याद रखें, रोजे जो है 3 किस्म के, ये याद कर लें, रोजे 3 किस्म के, जो अदाए रमज़ान और इसी तरह दूसरी किस्म नजर मुअय्यन। नजर मुअय्यन से क्या मुराद? नजर का मतलब है मन्नत, मुअय्यन का मतलब फिक्स, किसी खास वक्त की। तो अगर किसी नजर मुअय्यन का रोजा ये होता है, किसी शख्स ने ये नियत मानी, मिसाल के तौर पे कि मैं रबीउल अव्वल की हर पीर शरीफ का रोजा रखूंगा, तो अब ये उसने मन्नत मानी कि मैं हर पीर शरीफ का रोजा रखूंगा और दिन भी मुअय्यन कर दिया, तो ये कहलाएगा कि इसने नजर मुअय्यन मानी, मन्नत, खास दिन की मन्नत मानी, इसको नजर मुअय्यन कहते हैं। और तीसरा नफल रोजा। तो ये जो 3 किस्म के रोजे हैं, अदाए रमजान, नजर मुअय्यन और नफल, याद रखें इन 3 रोजों की नियत रात में भी की जा सकती है। रात से मुराद सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले भी की जा सकती है और सहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी की जा सकती है। बाद लोग ताजुब कर रहे होंगे कि सहरी का वक्त खत्म होने के बाद रोजे की नियत, तो जी हाँ, सहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी नियत की जा सकती है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। तो रमजान का जो महीना चल रहा है, रमजान के महीने, रमजान के रोजों की नजर मुअय्यन अर्ज कर दिया, वो क्या होती है, उसके रोजे। और इसी तरह नफल में सुन्नत, मुस्तहब, मकरूह रोजे सब आ गए। इनकी नियत जो है रात में, यानी सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी की जा सकती है और सुबह भी की जा सकती है, लेकिन शराइत क्या है, ज़हवा कुबरा से पहले पहले नियत हो। ज़हवा कुबरा क्या है अर्ज करता हूं। और दूसरी शर्त यह है कि सहरी का वक्त खत्म होने से नियत करने तक इस दरमियान में कोई भी मुनाफिये सौम, मुनाफिये रोजा काम जानबूझ कर ना, याद होते हुए ना किया हो, उसको याद है कि रोजा रखना है, उसने फिर ये काम ना किया हो, यानी भूल कर किया हो, तो कोई हरज नहीं। तो
तो अगर अब वो दोपहर सुमरान यानी फजर के बाद और सहरी के बाद वो रोजे की नियत करना चाहता है इन 3 रोजों की, तो वो कर सकता है। लेकिन क्या वो नियत क्या करेगा कि मैं सुबह सहरी से रोजे से हूं, और दूसरी शर्त क्या है कि उसने इस वक्त में जानबूझकर याद होते हुए रोजे के खिलाफ, रोजे के जो मुनाफी काम है यानी खाना पीना जिमा वगैरह ये ना किया हो, तो उसकी नियत वैलिड है। लेकिन ये कब तक कर सकता है, उसको कब तक लिमिट है, उसके टाइम पीरियड क्या है, ज़हवा कुबरा से पहले पहले। ज़हवा कुबरा आपने ये लफ्ज़ कई बार सुना होगा, ये नमाज से मुतालिक भी आपने सुना होगा। जब हम कहते हैं कि जोहर का वक्त कब शुरू होता है, तो जोहर का वक्त ज़हवा कुबरा से लेकर, यानी जोहर का वक्त जैसे ही ज़हवा कुबरा जो है का वक्त जो है वो खत्म होता है, ज़हवा कुबरा से लेकर और असर तक इसका जो है वो वक्त रहता है, यानी सूरज ढले से लेकर आगे तक। अब ये होता क्या है और इसको मालूम करने का तरीका क्या है, इसको अर्ज कर देता हूँ। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खास फज़ल करम कि दावत इस्लामी ने इस सिलसिले में भी अपनी खिदमात हमें फराहम की हैं, और दावत इस्लामी ने अवामुन नास के लिए, लोगों के लिए, इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों के लिए वक्त के मसाइल को भी सोल्व कर दिया है। नमाजों के मसाइल, ज़हवा कुबरा क्या होता है, सहरी क्या, और कैलेंडर हमें एक मुरतब करके दे दिया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की एप्लीकेशन प्रेयर टाइम, इसमें नमाजों के औकात, ज़हवा कुबरा का वक्त, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्रिंटेड फॉर्म में मकतबतुल मदीना से आप इसको हासिल कर सकते हैं। और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net पे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 27 लाख मकामात के औकात सलात मौजूद हैं। आप अपनी जगह, अपने जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस कंट्री में, जिस मुल्क में हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़हवा कुबरा तो एक इसका वक्त हासिल करने का एक तरीका तो ये है कि आप मकतबतुल मदीना से कैलेंडर ले लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक कॉलम बना होगा जिसपे लिखा होगा ज़हवा कुबरा, जिसको आप अरबी में ज़हवा कुबरा कहते हैं, बात पढ़ लेते हैं। तो ज़हवा कुबरा या ज़हवा कुबरा ये एक कॉलम बना होगा। वो जो वक्त है वो ज़हवा कुबरा का वक्त है। उसके बाद फिर आगे दूसरे वक्त है, यानी पहले कॉलम में लिखा होगा इख्तिताम सहरी या सहरी के ख़त्म होने का वक्त, और यही फजर के वक्त है या तुलुए फजर का वक्त। उसके बाद तुलुए आफ्ताब का वक्त कॉलम में लिखा होगा, डेट होगी, साथ ऊपर वक्त होगा, और आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वक्त देखना आ जाएगा। उसके बाद फिर ज़हवा कुबरा होगा, फिर जोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त, फिर ये इस तरह चलता रहेगा। तो ज़हवा कुबरा कैलेंडर से मालूम कर सकते हैं, वहां पे लिखा होगा ज़हवा कुबरा का ये वक्त है मिसाल के तौर पे, और ये बदलता रहता है, जिसको अवाम ज़वाल का वक्त भी कहती है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये रोजाना बदलता रहता है। एक आदमी आगे पीछे, यानी आगे जाता है फिर पीछे आता है, जैसे गर्मियों में औकात जो है वो आगे पीछे सर्दियों में होते रहते हैं। तो वहां से मालूम कर ले कि ज़हवा कुबरा का वक्त मिसाल के तौर पे 12 बजे है, तो 12 बजे से पहले पहले वो 3 किस्म के रोजे, रमजानुल मुबारक, नजर मुअय्यन और नफल के रोजों की नियत वो कर सकता है। लेकिन जो इसके अलावा रोजे हैं, इन 3 किस्म के अलावा जो रोजे हैं वो कौन कौन से हैं, वो कज़ाए रमजान, नजरे गैर मुअय्यन, यानी कोई वक्त तय नहीं किया, मुअय्यन नहीं किया कि मैं फुला दिन रोजा रखूंगा। इसी तरह कफारे के रोजे, मुख्तलिफ किस्म के कफारे होते हैं। इसी तरह इसके अलावा जो नफली रोजा रखा और वो रख कर तोड़ दिया तो इसकी भी कज़ा लाजिम है। इन सब में सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले नियत कर लेना जरूरी है, वरना रोजा नहीं होगा। उम्मीद है आप इन मसाइल को आपने समझ लिया होगा। अगर कोई बात समझ आपको नहीं आ रही फॉर एग्जांपल, तो आप कमेंट्स करके वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कल आपको उसका जवाब अर्ज किया जाएगा। अब हम चलते हैं रोज़ों की नियत से मुतालिका जो डिफरेंट मसाइल हैं, चंद वो अर्ज कर देते हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका कि 3 किस्म के रोजे, अदाए रमज़ान, नजर मुअय्यन और नफल का रोज़ा, ये इसकी नियत ज़हवा कुबरा से पहले पहले की जा सकती है। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर जुबान से नियत करनी है, अगर किसी ने जुबान से नियत करनी है, जैसा कह किया नियत दिल के इरादे का नाम है, अगर तो जुबान से नियत करनी है तो फिर वो यूं करेगा। डिफरेंट इस्तेमाल अल्फाज जो है वो पाए जाते हैं। ये नियत अल्फाज भी जैसे कि मारूफ है, वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, ये भी अल्फाज मारूफ है। और ये भी कर सकते हैं नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फर्द रमज़ान, या
अगर तो सहरी का वक्त खत्म होने से पहले नियत किया तो यूं कर लेगा, यानी अल्फाज बोलना चाहता है तो यूं बोलेगा। और अगर वो सहरी का वक्त खत्म होने के बाद अल्फाज बोलना चाहता है तो वो अल्फाज यूं बोलेगा, नवाइतु अन असूम हादल यौम लिल्लाहि तआला मिन फर्द रमज़ान। अगला मसला, याद रखें कोई भी नियत हो, नियत तो दिल के इरादे का नाम है, ये बात आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत कहते ही दिल में किसी काम को करने का इरादा करना। नियत के अल्फाज बोलना, तो याद रखें नियत के अल्फाज अरबी में बोलना जरूरी नहीं है, अपनी मादरी जुबान में भी नियत की जा सकती है। किसी भी जुबान में आप नियत करना चाहें, नियत के अल्फाज बोलना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक और बात याद रखें नियत से मुताल्लिक कि अगर दिल में इरादा नहीं है, समटाइम ये होता है कि हम या कोई इस्लामी भाई नियत के अल्फाज बोल देता है, दिल जहन कहीं और होता है, या तो समटाइम अरबी के अल्फाज वो बोल देता है, माने का पता नहीं होता, तो नियत नहीं है और दिल में भी इरादा नहीं है। या दिल में इरादा नहीं है, जहन किसी और तरफ है, तवज्जो किसी और तरफ है, अल्फाज रटे रटाए बोल दिए, तो याद रखिए इस तरह नियत नहीं होगी। दिल में अगर उस काम का इरादा नहीं है, रटे रटाए अल्फाज बोल देने से, चाहे किसी भी जुबान में बोल दिए, अपनी मादरी जुबान में बोलें या अरबी में, तो ये नियत वैलिड नहीं होगी। और ये नियत के मसाइल हर इबादत में लागू होंगे, चाहे नमाज है, चाहे ज़कात है, चाहे हज है वगैरह वगैरह। अगर किसी शख्स ने यूं नियत की, यानी नियत में तरद्दुद पाया गया कि ये काम कर लूंगा या नहीं करूंगा, मुतरद्दिद है, वो उस काम में आजिम नहीं है, पुख्ता इरादा करने वाला नहीं है, जाजिम नहीं है, उसको जज्म नहीं है। मिसाल के तौर पे कल दावत हुई तो रोजा नहीं और ना हुई तो रोजा है। तो अब चूंकि इसमें तरद्दुद है कि अगर ये काम हुआ तो है रोजा, यानी दावत ना हुई तो रोजा है, दावत हुई तो रोजा नहीं। तो चूंकि अब इसका इरादा पुख्ता नहीं है, इसमें जज्म नहीं पाया गया, तो लिहाजा उसका ये नियत दुरुस्त नहीं होगी और रोजा उसका नहीं होगा। अगर किसी शख्स ने रमजान मुबारक में ना रोजा रखने की नियत की और ना ये नियत की कि मैं रोजे से नहीं हूं, कुछ भी नियत ना की, बस वैसे ही खाली पेट रहा सुबह से लेकर शाम तक, तो याद रखें खाली पेट बगैर नियत के रहा तो उसका रोजा नहीं होगा। एक और मसला समाअत फरमाएं, और ये भी होता है, इस्लामी भाई सवाल करते हैं और जहनों में आता है, वो क्या मसला कि फॉर एग्जाम्पल रात को मगरिब के बाद नियत कर ली कि कल मैं रोज़ा रखूंगा, उसके बाद खा पी लिया सहरी से पहले पहले, तो आया उसकी वो जो पहले रखी वाली नीयत जो उसने पहले नियत की है, क्या वो अनवैलिड हो गई या वैलिड है? दुरुस्त है अभी भी, क्योंकि इसने खा पी लिया है। तो याद रखें कि रोजे का वक्त शुरू होने से पहले, सहरी से पहले पहले उसने नियत की थी, उसके बाद उसने खा पी लिया, तो इससे नियत में कोई फर्क नहीं आएगा जब तक वो अपनी नियत को बदलेगा नहीं कि नहीं मैंने कल रोजा नहीं रखना। तो अगर वो नियत बदल लेता है तो नियत बदल गई। फकत खा पी लेने से सहरी के वक्त से पहले पहले, जैसे कि रात को नियत की, उसके बाद मिसाल के तौर पे जैसे यूं होता है, इसकी मिसाल यूं है कि आपने सहरी में सहरी खा ली, सहरी के वक्त में, बाद में पता चला कोई फेवरेट डिश आपके सामने आ गई, जैसे कि चाय आप पीना चाहते हैं या बिरयानी आपके सामने आ गई, आप नियत कर चुके थे लेकिन अभी सहरी का वक्त शुरू नहीं हुआ। तो अब सवाल जहन में आते हैं कि मैं रोजे की नियत तो कर चुका हूं और अभी खाना भी सामने है, काश मैं नियत अभी ना करता ताकि मैं ये चीज भी खा लेता। तो याद रखें आप ये वो चीज खा सकते हैं सहरी के वक्त खत्म होने से पहले पहले। आपने अगरचे नियत रोजे की कर ली हो तो उसके बाद भी आप वक्त के अंदर अंदर खा सकते हैं, आपकी नियत को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और मसला समाअत फरमाएं कि याद रखें कि नियत, रोजे को तोड़ने की नियत से रोजा नहीं टूटता जब तक रोजा तोड़ने वाला कोई काम ना किया जाए। जैसा कि नमाज, कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो इरादा कर नियत करता है कि मैंने नमाज तोड़ दी, उसकी नमाज नहीं टूटी।
जब तक वो नमाज तोड़ने वाला कोई काम नहीं करेगा उसकी नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह रोजा फकत नियत कर लेने से, मिसाल के तौर पे किसी ने रोजा रखा, अब वो तोड़ने का इरादा करता है कि मैं रोजा तोड़, तो नियत कर ली, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा जब तक रोजा तोड़ने वाला कोई अमल ना पाया जाए। साहरी खाना भी नियत ही है। बाद लोग ये भी समझते हैं कि हम साहरी के लिए उठे तो थे सुबह के वक्त, साहरी के वक्त, लेकिन हमने नियत करना भूल गए। अब नियत में उनका वही कॉन्सेप्ट होता है कि हम नियत के अल्फाज कहना भूल गए, तो अर्ज किया गया कि अल्फाज कहना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि हमने साहरी तो कर ली थी लेकिन हमने इरादा नहीं किया, मतलब हमने दिल में एहतिमाम के साथ, यानी रात को नियत थी, उसके बाद साहरी के लिए हम उठे, इसलिए उठे कि हमने रोज़ा रखना है, लेकिन हम नियत करना भूल गए, तो आया हमारा रोज़ा हुआ या नहीं? तो बिल्कुल उनका रोज़ा हो गया। साहरी के लिए उठना ही, साहरी करना ही ये नियत है। साहरी जब इंसान करता है तो उसकी इरादा यही होता है कि मैं साहरी इसलिए करूँ ताकि मैं रोज़ा रखूंगा, तो ये साहरी करना भी, ये भी नियत ही है। हाँ, अगर उसका साहरी के साथ साथ ये इरादा हो कि मैं साहरी कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन मैंने कल रोज़ा नहीं रखना, तो अब उसकी नियत नहीं होगी, रोज़ा उसका दुरुस्त नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। अगर हर दिन नियत ना की, यूं नियत कर लिए कि दफ़ा पहले रोज़े में नियत कर ली कि सारे रोज़े रखूंगा, तो याद रखिए वो सिर्फ एक रोज़ा, पहला रोज़ा वैलिड हुआ। हर रोज़े की अलग अलग नियत करना ये ज़रूरी है। किसी शख्स ने यह गुमान करके रोजा रखा कि मेरे जिम्मे रोजे की कज़ा है, कि मेरा कोई रोजा छूट गया है, उसने गुमान किया कि मेरे जिम्मे में रोजा है, अब उसने रोजा रख लिया, बाद में उसको इल्म में आया कि नहीं मुझ पे रोजे की कज़ा नहीं थी, तो अब वो क्या करे? यानी मैंने जो गुमान किया था वो गलत था, तो उसको, उसके पास इख्तियार है, चाहे तो रोजे को कंटिन्यू कर सकता है, ये उसका नफली रोजा हो जाएगा। तोड़ना चाहे तो फौरन तोड़ सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि पूरा कर ले। अगर मालूम होने के बाद फौरन ना तोड़ा तो अब रोजा लाजिम हो गया, इसे नहीं तोड़ सकते। अगर अब तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब होगी। रात में आपने कज़ा रोजे की नियत की, अगर अब सुबह शुरू हो जाने के बाद इसे नफल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज में से रोजे की नियत कर लेता है कि मैंने कल रोजा रखना है, तो उसकी नियत दुरुस्त है। किसी शख्स के कई रोजे कज़ा हैं, अब वो कई रोजे या तो एक ही रमजान के कज़ा हैं या मुतअद्दिद रमजान के रोजे कज़ा हैं, और वो इनकी कज़ा करना चाहता है, किसी भी रीजन से उसके रोजे रह गए, तो इसके बारे में शरई हुक्म ये है नियत के हवाले से कि बेहतर तो ये है कि वो, मिसाल के तौर पे उसे पता है कि 20 रोजे उसके कज़ा हैं, 10 पहले रमजान के, 10 दूसरे रमजान के, तो बेहतर तो ये है कि वो यूं कहे पहले रमजान का पहला रोजा जब कज़ा करेगा, दूसरे पहले रमजान का दूसरा, पहले रमजान का तीसरा, फिर दूसरे रमजान का पहला, दूसरे रमजान का दूसरा, इस तरह। लेकिन अगर वो मुतलक कज़ा की नियत से करता है कि मेरे पास जो मेरे ऊपर जो कज़ा रोजे हैं उसकी नियत से रख रहा हूं, तो ये भी दुरुस्त है, हो जाएंगे, उसकी कज़ा अदा हो जाएगी। और आखिरी मसला इससे मुताल्लिक, अगर किसी शख्स ने माज़अल्लाह रमजान का रोजा कसदन तोड़ डाला, जानबूझकर तोड़ डाला, तो उस पर उस रोजे की भी कज़ा है, और अगर कफारे की शराइत पाई गई, आप देखेंगे आज इंशाल्लाह आगे अर्ज किया जाएगा कि रोजा तोड़ने पर, रमजान का रोजा तोड़ने पर कभी तो कज़ा होती है और कभी कज़ा के साथ साथ कफारा भी होता है, उसकी शराइत आगे हम अर्ज करेंगे। कभी कज़ा होती है और कभी कफारा भी होता है। कज़ा एक रोजे की एक, और कफारे का मतलब है पे दर पे, मुसलसल, लगातार 60 रोजे रखना। अगर किसी शख्स का एक रोजा भी मिस हो गया कफारे के रोजों में, उसमें तसलसल ना रहा, कोई भी रीजन हो, अगरचे वो बीमार हो गया हो, तो उसको दोबारा से रोजे रखने होंगे, दोबारा से गिनती शुरू करनी होगी। और याद रखें, ये जो रोजा जब कोई शख्स तोड़ता है और कफारा आता है, तो रोजे या कज़ा, रोजा टूट जाता है उसके उसमें कज़ा आती है,
तो पहला हुक्म यही है कि उसको कज़ा करनी होगी, और अगर कफ़ारा है तो कफ़ारा में रोज़े रखने होंगे, फिदिया वो नहीं दे सकता। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि सहरी करना भी जो है वो नियत में शुमार होता है, और सहरी करना सुन्नत भी है। बाज़ लोग ये समझते हैं और बल्कि ये कहते हैं और इस पे अमल भी करते हैं कि सहरी के बगैर वो रोज़ा रखते हैं, और बड़े फ़ख्री अंदाज में बयान कर रहे होते हैं कि आज माँ बदौलत ने तो सहरी के बगैर रोज़ा रखा है, फुल मेरे तो इतने रोज़े मैंने सहरी के बगैर रखे हैं, और बड़े फ़ख्री अंदाज में कि हमने पता नहीं क्या शायद मार्का सर कर लिया है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। सहरी करना सुन्नत है, सुन्नत के तर्क पे बहादुरी नहीं है, कोई ये अच्छा कारनामा नहीं है। कारनामा और बहादुरी तो सुन्नत पे अमल करने में है। तो सहरी तर्क करके फ़ख्री अंदाज में करना रोज़ के मैंने जो है ना बहुत अच्छा काम कर लिया, ये कोई अच्छा काम नहीं है। बहादुरी और अच्छा काम वो सुन्नत और दीन पे अमल करने पे है। तो इसलिए सहरी सुन्नत है, हमें सहरी करके जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। और सहरी का ये मतलब नहीं डट के खाया जाए, खजूर और पानी भी अगर सहरी के वक्त में खा ली जाए तो आपकी सहरी हो गई और आपको सहरी की सुन्नत अदा करने की सआदत मिल गई। सहरी का मुताल्लिक कि सहरी जो है ये याद रखें कि पहले सहरी नहीं हुआ करती थी। अगर किसी शख्स ने ये सहरी कब मशरू हुई, इसकी इब्तिदा कब हुई, इसका वाक़या ये है कि पहले ये हुआ करता था इस्लाम में ही, इब्तिदा इस्लाम में, कि अगर कोई शख्स इफ्तारी के बाद खाना चाहे तो खा सकता है, जितना खाना है खाए, लेकिन अगर वो सो गया तो अब वो नहीं खा सकता, अगला रोज़ा बगैर खाए रखना होगा। जैसा कि इस वाक़े इस रीज़न की तरफ जो है इशारा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमा ने भी किया, और आपने नकल फरमाया कि एक दफ़ा सैयदुना सरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप चूँकि मेहनती शख्स थे और एक दिन आपने बहालत रोज़ा ही अपनी ज़मीन में दिन भर काम करके शाम को घर आए, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से आपने खाना तलब किया, वो चूँकि पकाने में मसरूफ़ हुई, आप थके हुए थे, आंख लग गई, अब आप सो गए। तो हुक्म शरा उस वक्त ये था कि सोने के बाद अब खा नहीं सकते उठकर, अब अगला रोज़ा ऐसे ही रखना होगा। तो आपको जब जगाया गया खाने के लिए, खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों में क्या था, सोने के बाद खाने पीने की, यानी सोकर उठने के बाद खाने पीने की मुमानत थी। तो आपने खाए पिए बगैर ही अगले दिन रोज़ा रख लिया, आप कमज़ोरी के सबब बेहोश हो गए। तो फिर उनके हक़ में ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई थी, जिसका तर्जुमा ये है कि खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से पो फूट कर, फिर रात आने तक रोज़ा पूरा करो। तो उस वक्त से ये सहरी की इब्तिदा हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हक़ में ये आयत नाजिल फरमाई, और ये हुक्म चूँकि आम रहा, उस वक्त से फिर सो कर उठने पर खाना खाने की इजाज़त मिली, सहरी का जो है वो आया। सहरी के मुताबिक कुछ फरामीन मुस्तफ़ा समात फरमा लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, सहरी खाया करो कि क्योंकि सहरी में बरकत है। हमारे और अहले किताब के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। और इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने साथ जब किसी सहाबी को सहरी खाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, आओ बरकत का खाना खा लो। सहरी बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाया है, इसको मत छोड़ना। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने सीखा, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमसे बातकाज़े बशरियत सुनने में, कहने में, सिखाने में, सीखने में जो गलतियाँ कोताहियाँ होगी, अल्लाह ताला अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े वो गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमाए, और जो कुछ सही सही सीखा गया, सुना गया, बयान किया गया, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।
जैसा कि हमारे जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हस्ब मामूल हम आपको किसी एक कोर्स का मदरसातुल मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी का ये बहुत ही प्यारा शोबा है मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं और उसमें से एक कोर्स फैज़ान रमज़ान कोर्स भी है जो हमें करने की सआदत मिल रही है। तो हम आपको रोज़ाना किसी और कोर्स का भी तारुफ करवाते हैं। और आज हम जिस कोर्स का तारुफ करवाएंगे वो है तर्जमातुल कुरान कोर्स। जी हाँ, बहुत ही प्यारा कोर्स है, नाम से ही वाज़ेह है कि ये कोर्स इसमें तर्जमा कुरान का तर्जमा सिखाया जाता है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब, ये कुरान अल्लाह ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल किया। ये कुरान किताब हिदायत है। ये कुरान हमारी ज़िंदगी गुजारने का इसमें पूरा ज़ाब्ता मौजूद है। ये किताब अल्लाह ताला ने हमें अता की, लेकिन अफसोस की बात है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन कि हमें गौर करना चाहिए हम में से कितने अपराध हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो ज़ाब्ता हयात जिस किताब में दिया है, आया एक दफ़ा भी हमने उस ज़ाबिते को, उस किताब को मुकम्मल तर्जमे के साथ पढ़ लिया है? ज़रा गौर कीजिए तो जवाब आएगा नहीं, नफ़ी में जवाब आएगा। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने, हमारी किसी की उम्र 20 साल, किसी की 25, 30, 40, 45 उम्रें गुजार देते हैं। हमने दुनिया का सब लिटरेचर पढ़ा, हमने दुनिया का सब काम किया, हमने दुनिया की सब मालूमात हासिल की, हमने सब कुछ सीखा, हमने सब कुछ सीखा, हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अफसोस नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा, नहीं सीखा तो हमने कुरान नहीं सीखा, हमने कुरान तर्जमे के साथ आज तक अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं किया। ये अफसोस की बात है और लम्हा फिक्रिया है। तो ये जो कोर्स है तर्जुमा कुरान, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तर्जमे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसके फ़वाइद और निकात बयान किए जाते हैं। और इस कोर्स में, इस कोर्स की जो टाइमिंग है, इसका दौरानिया जो है ये आधे घंटे का कोर्स है और इसका जो दौरानिया है ये 1 साल का कोर्स है। इस कोर्स में आप अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमातुल कुरान जो है वो सीख सकते हैं। तो आपसे मदनी इल्तिजा है आप इस कोर्स को कीजिए ताकि कम से कम एक मरतबा तो हमें कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ने की सआदत हासिल हो जाए। समटाइम ये भी होता है क्योंकि तर्जुमा पढ़ के भी बात समझ नहीं आती, मुश्किल अल्फाज होते हैं। जब आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको तर्जुमा अच्छे अंदाज में समझ आएगा। तो इतनी प्यारी किताब और हमारी जो वो किताब जो हमारी ज़िंदगी का असास है, बुनियाद है, उसको तो हमें तर्जुमे से पढ़ लेना चाहिए। तो नियत कीजिए कि इस किताब को हम तर्जुमे से पढ़ेंगे और इस कोर्स में दाखिला लेने की भी नियत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।